प्लेटफॉर्म प्रकाशन का सेट 4 है। सेट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी साथी उसे नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ सेट 4 शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उससे युक्त स्मारकों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महापाषाण काल। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले महापाषाणिक लोगों ने ही लोहे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण का सर्वोच्च विभाग दीवाने रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बख्शी जगबंधु विद्याधर। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 तक चला था। पाइक विद्रोह का संबंध उड़ीसा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे और वे जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला हिज रॉय हाइनेस ड्यूक ऑफ कनाड द्वारा रखी गई। इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1628 से 1658 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 राजवंशों ने। गुलाम वंश,
1206 से 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और लोदी वंश सैयद वंश 1414 से 1451 तक और लोदी वंश 1451 से 1526 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल खान लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1833। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार के राजदूत के रूप में आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भागभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ल के नाम से जाना जाता था, किस राजवंश के शासक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में 1911 ईस्वी का विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक गणतंत्र की स्थापना। वर्तमान में सबसे पुराना गणतंत्र फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रायगढ़ का किला महाराष्ट्र, ये सही है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान, ये भी सही है। जूनागढ़ का किला कर्नाटक, यही ऑप्शन गलत है क्योंकि जूनागढ़ का किला जो है वो गुजरात में है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार नायपीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल का तट मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु और सतलज नदी के बीच। क्वेश्चन है,
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किस दिशा में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। 1 नवंबर 1956 में अंडमान निकोबार केंद्र शासित बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है। महेंद्रगिरी ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दोदा बेटा जबकि दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह। कांडला दीनदयाल बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह की सहायक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिएंडर नाम का भूभाग किसके द्वारा बना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। घाटप्रभा और मालप्रभा भी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लगभग 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जून। 21 जून को नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। लोनार झील खारे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोडू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील एक मीठे पानी का झील है। कोलेरू झील एक रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंबाला शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 78%। ऑक्सीजन 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बैरियर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान, क्योंकि तापी नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वतमाला धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। भाग 5 आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत में अटॉर्नी जनरल का पद सृजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 61वें। यह क्वेश्चन सेट 3 में 121 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है और वहाँ मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रथम। तृतीय अनुसूची में उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है और चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व है। भारतीय दंड संहिता की धारा किस में आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 306 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण से है और अनुच्छेद 145 का संबंध न्यायालय के नियमित प्रक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 112। 118 में संसदीय समितियां बनाने की प्रक्रिया संबंधी नियम है और आर्टिकल 202 में राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेम डक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 11। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 312 के अंतर्गत। आर्टिकल 301 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
आर्टिकल 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। नेक्स्ट है भारत की अक्षमता निधि का संरक्षक कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाजार और मेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आह्वान किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा विड्रॉ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मासिक आधार पर। 2 मई 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानून प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1934 में। है सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन कौन करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई नियम 1934 के अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। एक वर्ष में 4 बार मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लकड़ी का फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पक्का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के मापदंडों के अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक पूंजी पर आधार या उधार दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समान पूंजी पर आधार और अधिक पूंजी पर उधार दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1977 में और सातवीं बार 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन में निवेश घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी GVA का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अध्यादेश के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता किस वर्ष संशोधन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2016 में। है भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1999 में। शेयर बाजार की स्थापना 1992 में शेरवानी समिति ने की थी। शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEFT वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन समूह में संशोधित किया जाता है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। NEFT 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1921 से 1951 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग का नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 में CACP कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। संविधान के 101 संशोधन के तहत 2016 में भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश भारत है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 में किया गया था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। यह इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।